अनिल विज दरबार में आज एक अनोखा मामला देखने को मिला, जब शिकायतकर्ता पर ही रिकवरी डालने के आदेश मंत्री ने विभाग को दे दिए। एडीसी की रिपोर्ट नहीं पाई जी हम। हाँ तो फिर तब भी आई 5 साल तो आई जी भाई, चलो आई ना अब। हाँ रिकवरी कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कस्बा डांड के संतोष पत्नी सुखदेव ने शिकायत दी थी कि वर्ष 2021 में उसने अपनी 2 बेटियों की शादी की थी। शादी में मिलने वाली आर्थिक सहायता के रूप में उसे आधी राशि करीब 35,000 रुपए मिल चुकी है, जबकि आधी अभी तक नहीं मिल पाई है। इसके बाद विभाग के अधिकारियों ने ये बताया कि ये व्यक्ति कन्यादान राशि लेने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। इस पर मंत्री अनिल विज ने पहले से दी गई राशि रिकवरी करने के आदेश दे दिए। 15 नवंबर 2021 को दी। अच्छा जी। तो उन्हें फार्म भरे थे जी, एक किस्त आ गई थी 23 में, और उसके बाद किस्त नहीं आई जी। बताओ मुझे मार सर इनकी शिकायत थी संतोष देवी, जो इनकी वाइफ है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, और उसकी शिकायत थी कि इन्होंने 2 लड़कियों की शादी की थी 15/11/21 को, और इनको कन्यादान राशि आधी प्राप्त हो चुकी है और आधी नहीं हुई है। इस बारे लास्ट मीटिंग में उपाध्यक्ष महोदय मैडम द्वारा एडी साहब को आदेश दिए गए थे कि विभागीय कार्य प्रणाली की जांच करके रिपोर्ट देखें। तो ये एडीसी साहब द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट है। एडी साहब ने 22/1/26 को दोनों पक्षों को बुलाया था, शिकायतकर्ता को भी और मुझे भी बुलाया था। तो शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुई, इनके हस्बैंड भी यहाँ है, ये उपस्थित हुए थे और उन्होंने अपनी हाजिरी लगाने से मना कर दिया। तो एडी साहब द्वारा भी ये पाया गया कि इन्होंने 5-6 बार एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। उसके बाद सर अब संयुक्त सचिव DOCW बोर्ड के कार्यालय के पत्र क्रमांक 102 दिनांक 7/1/26 को सूचना प्राप्त हुई, उनसे हमने मांगी थी, और उन्होंने ये बताया है कि जो विभागीय जांच चल रही थी वेरिफिकेशन की, उसमें भी ये वर्कर इनवैलिड पाई गई है। इसकी 2023-24 की जो कार्य पर्ची थी वो इनवैलिड पाई गई है, और वो कार्य पर्ची इसकी जिला हिसाब सिरसा की थी। तो एडी साहब द्वारा यही निष्कर्ष निकाला गया कि ये इनको दे दो ना, लिख के दे दो, लिख के ठीक है सर, कि ये लाभ की पात्र नहीं बने, लिख के दो। मंत्री जी, इसको जो पहली किस्त है जो आधी तो जारी है, उन्होंने कैसे ये सही पाया गया जो आधी जारी है और आधी नहीं जारी, इसमें कैसे कर दो? ये पिक्चर भी आप पिछली मीटिंग में दिखा रही थी मैडम, तब तो बोलने भी नहीं चाहिए, सांस भी नहीं आया जी का। और आप ये एडीसी साहब के पास मेरे सामने एडीसी साहब के मतलब क्या बोले, चलो मैं मुजरिम हूं, निवाज की अभी की बात करो, मैं कहा जी 5 साल पहले का केस है मेरा, तो मैं नहीं कर सकता कुछ विचार करूंगा। ये 7वें दिन में पता नहीं क्या पड़ा है उसका सर ये 2 एप्लीकेशन वो इस तरह बात कर रही है एडीसी जब तुम का दिखा मेरे को, ये पहला बकी मैं बात में गया जी। सर 2 मैं बताओ मुजरिम हो जी, उनको बोलने दो, बोलो। 2 अलग-अलग एप्लीकेशंस रखी थी, एक कन्यादान के नाम से और एक वित्तीय सहायता मैनेज असिस्टेंस के नाम से, वित्तीय सहायता के नाम से। तो एक इनकी वो अलग-अलग ऑफिसर्स के पास जाती थी सभी असिस्टेंट, तो एक एप्लीकेशन जिन्होंने एक्सेप्ट की वो किसी और के पास गई होगी, दूसरी किसी और के पास। ये पहले नहीं तो फिर आप ये दोनों में अलग-अलग जजमेंट तो नहीं आता, डॉक्यूमेंट से उसका कुछ और कह रहे हो और उसका कुछ और कह रहे हो। नहीं सर, डॉक्यूमेंट ये बीच में एक बार बुलाया था जी, मैं ना ये भाई अगर उन्हें बोलना है तो दो डिफरेंट तो नहीं हो सकता सर, 2 अलग-अलग ऑफिसर्स नहीं, 2 अलग-अलग ऑफिसर्स हैं, पर 2 अलग-अलग ऑफिसर्स, और इतना पुराना जो केस है और अब 22 का केस है, और अब आप ये कह रहे हो कि भाई वो लेबर नहीं बनती है, मतलब कि आपका ये कहना कि आपकी जान से सर वर्क स्लिप तो ठीक नहीं थी, नहीं है वर्क स्लिप। हाँ जी,
जो उस तो टाइम फिर आपने पहले पैसे भी गलत दिए। हाँ जब लेकिन पीछे दे दो जी 35,000 रुपये मांगा तो तेरे खाते में पीछे पड़े होने दिए जी किसने मांगे? आप क्या हो मांगा क्या कोई मांगा मंत्री जी इसमें किस्त है ही नहीं है जो सर, कन्यादान की एकदम प्रदान करना आता है वेरिफिकेशन भी देखनी होती है वो। सर सारा ऑनलाइन सिस्टम है, वो वेरिफिकेशन भी देखनी होती ऑनलाइन सिस्टम है। है। क्या है आपकी पोस्ट? असिस्टेंट वेलफेयर असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिस। उसकी किससे जान? क्या फाइंडिंग है उनकी? सर उनकी तो ये फाइंडिंग ये है कि वैसे ही वैसे मैडम उनकी सर फाइंडिंग ये थी, मैंने भी सुनी थी उनकी फाइंडिंग ये थी कि ये लाभ के पात्र वैध रूप से तो नहीं है, पर हाँ ये भी सत्य है कि पुराने इनको पैसे हुए किस प्रकार से जारी हुए, उसमें ये ऑनलाइन गए तो ऊपर से जारी हुए, तो किस प्रकार से जारी हुए ये अपने स्तर पे एडीसी साहब कौन? उनको किसी पर्सनल कारण से एक्सक्यूज किया बुला रखा। तो अब इसका कौन निपटारा करेगा? 5 साल तक के घर है हमको हम ये कर 6 मिनट तो बेरोजगारी के पास में पैसे ले डीसी साहब का 4-5 बार कोई हल नहीं दिख रही भाई आप वो जो बात कह रहे हैं ना कि वर्क स्लिप ठीक नहीं है, ठीक है ना, तो उसमें आपको पुराने भी वापस करने पड़ सकते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल। जब वर्क स्लिप अब आ गया, पहले नहीं आया होगा, अब जब वो आ गया कि वर्क स्लिप ठीक नहीं है तो पेमेंट नहीं मिल सकती, फिर तो आप बल्कि फर्जीवाड़ा कर रहे हो डिपार्टमेंट के साथ। और तो फिर जब वर्क स्लिप ही वेरीफाई नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि आप काम करते ही नहीं हो और आपने किसी तरह से करके हेरा फेरी करके पेमेंट ले ली है। ये कंपनी जो पैसे भाई वो एडीसी की रिपोर्ट है, एडीसी की रिपोर्ट नहीं पाई जी हाँ तो फिर तब भी आई 5 साल तो आई जी भाई, चलो आई ना अब हाँ रिकवरी ठीक है तो जा सकते कोर्ट में कहा जाना चाहिए। मैडम तो अभी रिकवरी आदेशानुसार रिकवरी की कार्यवाही पूरी कर लीजिएगा और रिपोर्ट साथ संलग्न करके चेयरमैन साहब के ऑफिस में। माननीय मंत्री जी मेरा एक आग्रह है इसमें कोई कमेटी बना के ना दोबारा से जांच करवा दो। भाई 5 साल हो गए, मेरी बात सुनो, और इस फैक्ट को ये जो बता रहे हैं मैं भी उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता कि उसकी वर्क स्लिप भी डाउटफुल है, नहीं है, वो बता रहे हैं यहाँ पे, और एडीसी की जांच के बाद बता रहे हैं। जांच हो गई ना, ये के सामने जो दुकान वाले बिठा रहे जी ना उनको भेजे जी हम भाई तो कौन चला जाइए, हम अपनी दे दी सारा भाई तो कौन चला जाइए, हम तो रिकवरी डालेंगे।